Hello 8th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, today we are going to start the syllabus of class 8 and we will start from the very first chapter. The name of this chapter is rational numbers. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी अभी टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट फैमिली है, फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम वन। ऐसे नंबर जो वन से शुरू हों, तो हमारी काउंटिंग भी कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसको आप काउंटिंग भी बोल सकते हो। सेकेंड हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। इट इज़ अ सेट विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू और इसके एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो बट इट नेवर एंड्स, इट नेवर टर्मिनेट्स। तो ये ख़त्म नहीं हो रही काउंटिंग, बट स्टार्ट ज़ीरो से हो रही है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। यानी एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, माइनस वाले नंबर, जिसमें हमारे पास ज़ीरो हो और जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो, प्लस वाले नंबर हो। तो इनकी जो कलेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आपने क्लास 7th में भी किया होगा, हमारे पास एक ऐसे लाइन होती थी जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बिल्कुल सेंटर पे आपके पास क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो की राइट साइड में आपके पास कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे आपके पास कौन से नंबर होंगे? -1, -2, -3, इस तरह से। तो ये जो नंबर लाइन के ऊपर जो आपने नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट किए, तो इन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। फोर्थ हमारे पास है रैशनल नंबर्स, विच इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल क्यू के साथ। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म प्रोवाइडेड क्यू इज़ नॉन ज़ीरो। यानी जितने भी नंबर आप अपॉन में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 4/3, कोई नंबर है 7/5, कोई नंबर है 12/3। तो ये इस तरह के जितने भी नंबर हैं जिनको आप अपॉन में लिख रहे हो, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और इन्हीं को इस चैप्टर में आगे हमने डिस्कस करना है। तो इनके ऊपर आपने कुछ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक कंटिन्यूड है, ये इसका जो बेसिक पार्ट है ये आपने 7th में किया हुआ है। तो रैशनल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 2/5 एंड 7/3, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? कोई दो रैशनल नंबर दिए हैं मुझे 5/6 एंड 7/12, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? कोई दो रैशनल नंबर दिए हैं 9/4 एंड 7/16 लेट्स से, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ये जो है दिस इज़ समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। अब आपका मेन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, या बोल सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप इसको लॉ भी बोल सकते हो, निज़म भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो, एक्सियम भी बोल सकते हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मैं बात कर रहा हूँ एडिशन के अंदर। इन एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट a + b इज इक्वल टू b + a। ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन में भी वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं, आप कोई भी दो नंबर बोलो। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर 5 है और दूसरा नंबर है लेट्स से 3।
तो पहले आपने a प्लस बी सॉल्व किया यानी 5 प्लस 3 सॉल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 8। फिर आपने b प्लस a सॉल्व किया यानी 3 प्लस 5, अगेन वी आर गेटिंग 8। तो व्हाट वी आर कमिंग टू कंक्लूड, यहाँ से आप क्या बता सकते हो, यहाँ से आप ये बता सकते हो कि नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखो आगे पीछे करके, उनका टोटल हमेशा सेम ही आएगा। और इसी प्रॉपर्टी को मैथ में हमने क्या बोल दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। तो इसको आपने बिल्कुल जो है वो गेम के साथ करना है, ऐसा कोई सीरियस नोट में नहीं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से। तो इसको बिल्कुल आप गेम की तरह देखो। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का की बाईं तरफ और ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड। तो दोनों के आंसर जो हैं वो आपके बराबर आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज। इसी तरह से दूसरी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी पहले डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही मेंबर थे, दो ही दोस्तों की कहानी थी। यहाँ पे 3 दोस्त आ गए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले टोटल होगा a और b का, जितना आंसर आएगा उसमें आपने c ऐड करना है। राइट साइड पे पहले b और c ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आया उसमें आपने a प्लस कर देना है। तो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, लेट अस टेक एनी 3 नंबर्स, a की वैल्यू आपने 5 ले ली, b की वैल्यू आपने 2 ले ली और c की वैल्यू हमने 3 ले ली। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले ये सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या बनेगा a प्लस बी यानी 5 प्लस 2। कुछ नहीं करना आपने, a b और c की जगह पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फिलअप कर देनी है। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 विच विल बिकम 10। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगेन वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी, 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कर दो आप, b की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो ये बन गया 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की अंडर एडिशन एंड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, जैसे लेट से आपके पास है a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a, तो इनका भी आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही। जैसे यही एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ले लूँ तो 5 3 यहाँ भी 15 बनेगा और 3 5 यहाँ भी क्या बनेगा 15। तो 15 इज इक्वल टू 15। इसी तरह से यहाँ पर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो अगेन 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे राइट साइड पे 2 3 ये 6 बन गया और 5 6 हमारे पास क्या बन गया 30। यहाँ पे 5 2 ये बन गया 10 एंड 10 3 हमारे पास अगेन क्या बन रहा है 30। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इट वर्क्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे साथ में मल्टीप्लिकेशन भी आप लिख लेना। इसके अलावा एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की या फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसकी एग्जांपल मैं नीचे आपको दे रहा हूँ, पहले प्रॉपर्टी लिख दूँ। तो हमारे पास होगा a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दूसरी मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है a इंटू बी माइनस सी, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो दोनों में ही है, यहाँ पे साइन होगा एडिशन का, यहाँ पे साइन होगा सब्ट्रैक्शन का। अब इसको कैसे हमने आगे एक्सपेंड करना है, तो देखिए स्टूडेंट, पहले a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, आगे साइन कौन सा है प्लस का, फिर a आपने मल्टीप्लाई करवाना है c के साथ। आप ऐसे समझ लो कि a जो है वो यहाँ पे एक डॉक्टर है और b और c पेशेंट्स हैं। तो ये जो डॉक्टर है पहले पेशेंट b का ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद इसने किसका ट्रीटमेंट करना है c का। तो दोनों को 1 बाय 1 जो है ये ट्रीट करेगा। यहाँ पर भी a पहले b के साथ आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर a किसके साथ आने वाला है c के साथ, एंड दैट्स इट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।
Yes students, now see question number 1. We are given using appropriate properties find. तो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है. यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है सूटेबल प्रॉपर्टी. यानी अभी हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो जो भी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में सूट कर रही है एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, उसको आपने अप्लाई करना है और आगे सॉल्व कर देना है. तो डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन नंबर 1 पार्ट 1. तो हमें दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे आप ये बताओ इस एक्सप्रेशन में आपको टोटल कितने नंबर नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि 1 2 3 4 5. तो मैं आपको बता दूँ ये आंसर गलत है. तो देखो जो टर्म सेपरेशन होती है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा. इनको आप अलग अपनी जो मैथ की फॉर्मूला डायरी है वहाँ पे नोट करते जाओ. तो टर्म सेपरेशन में आपने याद रखना है कि टर्म्स आर सेपरेटेड ओनली बाय टू साइंस बाय द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जो टर्म्स अलग अलग होती हैं वो इन दो साइंस के साथ ही होती हैं. जैसे यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये मेरे पास फ़िलहाल एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है ये. इनको आप अलग अलग नहीं बोलोगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है. ये जो प्लस का साइन है ये इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है, अलग. तो ये मेरे पास हो गई फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास हो गई सेकंड टर्म. आगे माइनस का जो साइन है इसके बाद यहाँ से थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई. तो मेरे पास कुल मिला के यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स. ये कैसे पता चल रहा है, टर्म्स सेपरेट किस साइन के साथ हो रही हैं, बाय द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे आप ये देखो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, इन तीनों में से ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. यानी अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में से 3/5 क्या आ रहा है आपके पास कॉमन. तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को इकट्ठे लिखो. फर्स्ट टर्म के बाद डायरेक्टली थर्ड टर्म लिखो और 5/2 को आप सेपरेट कर दो, थर्ड पोजीशन पे ले जाओ. अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3/5. टेक इट कॉमन. तो इसको आप कॉमन कर लो. आगे साइन आ गया मल्टीप्लाई का. अब देखो इसको तो मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा -2/3 और यहाँ पे साइन अगेन माइनस का है. 3/5 तो आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1/6. आगे है प्लस 5/2. तो 3/5 अगेन एज इट इज़ मल्टीप्लाई. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेशन है इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे ऐड करना है. तो कैसे करते थे, इसको आपने 7th में किया हुआ है. यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम. तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 2 एज इट इज़. और यहाँ पे आ गया 2 3 ज़ा 6. आगे आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. तो एलसीएम हमारे पास क्या बन गया है, 2 3 ज़ा 6. तो रूल ये होता है कि एलसीएम को आपने नीचे वाले नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई. यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई. देखते हैं कैसे. देखो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमारे पास आया 6. अब इस 6 को आप फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से करो डिवाइड. 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, और 2 2 ज़ा ये बन गया 4, तो -4 आ गया. 6 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 1 1 1 ज़ा 1. आगे है प्लस 5/2. नेक्स्ट 3/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई. अब देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का अपॉन 6 प्लस 5/2. तो यहाँ से ये बन रहा है. अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो. नाउ इट इज़ रेडी टू ओपन. और यहाँ पे 5 और 5 दोनों कैंसिल आउट. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो हमारे पास बचा -1/2 प्लस 5/2. अब देखिए स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, 2. जब भी आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला जो नंबर है वो आप डायरेक्ट लिखो. अब 5 - 1 मेरे पास बचा 4 एंड 4/2 फाइनली वी आर गेटिंग 2. तो 2 इज़ द फाइनल आंसर. इसी तरह से करते हैं इसका सेकंड पार्ट. हमें दिया हुआ है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5. तो स्टेप बाई स्टेप करेंगे. सबसे पहले टर्म्स आपने काउंट करनी है कितनी है. यहाँ तक मेरे पास हो गई फर्स्ट टर्म. माइनस का जो साइन है इसकी वजह से यहाँ पे हो गई ये सेकंड टर्म, और यहाँ पे प्लस के साइन की वजह से ये थर्ड टर्म यहाँ से स्टार्ट होगी. तो ये है हमारे पास थर्ड टर्म. अगेन फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म वी आर एबल टू टेक 2/5 कॉमन. तो मैं यहाँ पे स्टेप बचा रहा हूँ, डायरेक्टली आप कॉमन करो 2/5. अंदर देखो क्या बचेगा, -3/7. इन दोनों में से इसको तो आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा -3/7.
और यहाँ से 2/5 आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा +1/14। और ये जो सेकंड टर्म है, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, इसको आप थर्ड टर्म पे शिफ्ट कर दो। अब 2/5 एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट 7 और 14 का जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आने वाला है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एलसीएम आपके पास आएगा 14। बिल्कुल सिंपल है, तो एलसीएम आ गया 14। इसको आप नीचे डिवाइड करो, 2 आ रहा है, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। 14 को 14 से डिवाइड करो 1, एंड 1 1 1। नेक्स्ट है माइनस, देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -1/4। नेक्स्ट स्टेप में ये बन रहा है 2/5, एंड यहाँ पे प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा, ग्रेटर नंबर का, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 6 है वो माइनस का है, साथ में माइनस आ गया, अपॉन 14 -1/4। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 7 14, तो मेरे पास फाइनली यहाँ से बचा -1/7 एंड -1/4। फाइनली अब दोनों माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो इन रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस ही। 7 और 4 का एलसीएम आपके पास आएगा 28। इसको आप नीचे डिवाइड करो और ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास बनेगा -4। नीचे डिवाइड करो और ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 7। तो यहाँ से ये बन गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, अपॉन 28, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। Yes students, now let us start question number 2. We are given write the additive inverse of each of the following. तो यहाँ पे एक नई टर्म आ गई एडिटिव इन्वर्स। पहले इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और फटाफट क्वेश्चन होने हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। देखो एडिटिव इन्वर्स जो वर्ड है, इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। एडिटिव का मतलब होता है प्लस करना, और इन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। तो पहले तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, 0। अब इसका क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी 0 का है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपको पूछूं कि -5 में क्या प्लस करें कि आंसर जो है वो 0 आए। एडिटिव इन्वर्स में आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है, यानी आंसर आपका 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर है उसमें कितना प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। अब देखो -5 में आप क्या प्लस करोगे कि आंसर 0 आ जाए, 5। तो 5 - 5 विल अल्टीमेटली मेक इट 0। इसी तरह से अगर आपको मैं पूछूं कि 7 में कितना प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए, तो 7 में अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, लेट्स से अगर आप 7 में 1 प्लस करोगे, तो ये तो 8 बन गया। इट हैज़ गॉन अवे फ्रॉम द 0, ये 0 से और दूर चला गया। तो ये 0 बनना चाहिए। 7 में कितना प्लस करें कि 0 आ जाए, तो 7 ही प्लस करेंगे बट विद नेगेटिव साइन, यानी 7 - 7 विल मेक इट 0। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टू फाइंड एडिटिव इनवर्स जस्ट चेंज द साइन ऑफ गिवन नंबर। तो इसको मैंने थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिखा है, यही कीवर्ड है मेन एडिटिव इनवर्स का। तो टू फाइंड एडिटिव इनवर्स जस्ट चेंज द साइन ऑफ द गिवन नंबर, यानी अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उसका साइन वापस क्या होगा, पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हमें दिया हुआ है 2/8। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, ये क्या होगा। अब देखो राइट नाउ तो इट इज़ पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लिखा है +5 तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर लिखा है -5 तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव। अगर सिंपली 5 लिखा है, इफ़ देयर इज़ नो साइन विद द गिवन नंबर देन बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पॉजिटिव। अगर किसी नंबर के साथ में कोई भी निशान नहीं है तब भी वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये अपने आप में तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिव साइन साथ में लगा देना है। अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो हटा दो, नहीं लगा हुआ तो लगा दो। ये इसका सिंपल सा रूल है। आगे है इसका सेकंड पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो राइट नाउ द नंबर इज़ नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव एंड दैट्स इट। इसी तरह से करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है -6 अपॉन एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 अपॉन -5। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि 2 नेगेटिव साइन आ गए। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बेसिकली बचा गया 6/5। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा।
तो आर वी एबल टू सी एनी नेगेटिव साइन विद दिस नंबर? नो। तो व्हाट वी डू, वी विल पुट अ नेगेटिव साइन विद इट, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये बन गया इसका एडिटिव इनवर्स। फोर्थ पार्ट देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसको हटा दो, ये बन गया इसका एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6, तो इसका भी नेगेटिव साइन आपने रिमूव कर देना है एंड दिस इज़ दी फाइनल आंसर। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। और एक और छोटा सा रूल है जिसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से नोट करो। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर 2 नंबर आपके पॉजिटिव हैं तो उनको आपने क्या करना है, प्लस, और उनका जो साइन है वो अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 3, तो ऑब्वियसली ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप सिर्फ 10 लिख दो तब भी ठीक है, अगर आप +10 लिखते हो तब भी ठीक है। तो पॉजिटिव साइन बेसिकली हम एक्सप्रेस नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो पॉजिटिव ही है। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला। आगे है माइनस माइनस, तो अगर 2 नंबर नेगेटिव हैं तो उनको क्या करेंगे, प्लस, और साइन क्या आएगा, माइनस का। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास है -7 - 3, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस, और साइन हमारे पास साथ में क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आज आपने किसी से 7 रुपीज़ लिए, बोरो किए, उधार लिए, कल आपने 3 रुपये और ले लिए, तो परसों आपने अब 10 रुपीज़ वापस करने हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सोचना है। तो माइनस माइनस प्लस, निशान क्या आएगा, माइनस का। थर्ड हमारे पास रूल होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन आपने यहाँ पे याद रखना है ग्रेटर नंबर, या फिर यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बड़े नंबर का। तो निशान जो है वो बड़े नंबर का आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 7 - 3, तो 7 फिलहाल पॉजिटिव है, 3 अपने आप में नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस, और साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 7 है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे +7 आएगा, या आप सिंपली लिख सकते हो +4 आएगा, या आप सिंपली लिख सकते हो 4। या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। लेट्स से यहाँ पे है अपना -10 + 3। अब देखो यहाँ पे 10 क्या है, नेगेटिव, और 3 क्या है, पॉजिटिव। तो अगेन प्लस माइनस करनी आपने माइनस ही है, 10 में से 3 माइनस किया, ये बन गया 7, और निशान आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 10 है, वो नेगेटिव है, तो साथ में यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन चीज़ों की आपने गुंजाइश नहीं रखनी कि आपकी ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हों और पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। तो इनकी आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखनी, इनको आपने प्रॉपर रेडी रखना है। तो ये था आज का टॉपिक। ये 3 फॉर्मूले और ये जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो और अपने नोट्स मेंटेन करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।